बच्चों, आपने कुछ संत कवियों के नाम सुने होंगे, जैसे कबीर, मीरा, रहीम, रसखान। इनमें से कुछ के आपने दोहे या पद पढ़े भी होंगे। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आपको एक साथ 3 संत कवियों के दोहे और पद पढ़ने को मिल रहे हैं। और उससे आप देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से, आसान से उदाहरण देकर उन्होंने हमें कितनी महत्वपूर्ण सीख देने की कोशिश की है। और बच्चों, आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि ये जो संत कवि थे, इनको कभी विद्यालय में जाने का, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, पर इन्होंने जो कुछ लिखा वो अपने अनुभव से सीखा। अपने अनुभव से जो कुछ सीखा उसी को उन्होंने अपने दोहों और पदों के माध्यम से हम तक पहुंचाया और हमें एक अच्छी राह पर चलने की सीख देने की कोशिश की है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भक्ति नीति माधुरी, क्योंकि इस पाठ में 3 संत कवियों के दोहे और पद संकलित हैं जो भक्ति से या नीति से या माधुर्य से भरे हुए हैं। पहले 3 दोहे हम संत रहीम के पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ साथ और बोल बोल कर पढ़ना है। पहला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। अब आपने पहले शब्दों के अर्थ समझने हैं और फिर हम देखेंगे कि इस दोहे से संत रहीम क्या समझा रहे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई। जो बात, जो रिश्ते, जो संबंध एक बार बिगड़ जाते हैं, बने नहीं, वो फिर बनते नहीं हैं। कोई बात अगर बिगड़ जाए तो फिर से वो बन नहीं पाती। लाख करे किन कोय, चाहे कोई लाख प्रयत्न करे, किन मतलब प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न करना, तो भले ही कोई लाख प्रयत्न कर ले, बार बार कोशिश कर ले, पर एक बात या रिश्ता या संबंध जो बिगड़ जाता है वह पहले की तरह से दोबारा नहीं हो पाता, पहले वाली बात उसमें नहीं आ पाती। तो इसी बात को समझाने के लिए रहीम ने दूध का उदाहरण लिया है। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रहीमन जहां भी शब्द आता है उसका मतलब है, रहीम दास कहते हैं कि बिगड़े दूध को, यदि दूध बिगड़ जाए, फट जाए, तो उसको लाख मथते रहो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो क्या समानता है बिगड़े हुए दूध में और बिगड़ी हुई बात में, कि जिस तरह से बिगड़े हुए या फटे हुए दूध में से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी तरह से जो रिश्ता, जो संबंध बिगड़ जाए, टूट जाए, वो फिर से पहले की तरह नहीं हो पाता। उसमें कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ कड़वाहट जरूर रह जाती है। तो दोहे का संदेश यह है कि हमें रिश्तों को, संबंधों को बनाकर रखना चाहिए, उन्हें बिगड़ने से बचाना चाहिए। अगला दोहा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। इस दोहे के माध्यम से संत रहीम हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, तो हमें उसे हर किसी से नहीं कहना चाहिए, अपने मन में छिपा कर रखना चाहिए। तो रहीम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए दोहे को पढ़कर समझते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमन, हमने पहले भी बताया कि जहां भी रहीमन शब्द आता है उसका मतलब है, रहीम दास जी कहते हैं कि निज मतलब अपने, मन की व्यथा, व्यथा मतलब दुख, अपने मन का दुख, मन ही राखो गोये, गोये मतलब छुपाकर, मन में ही छुपाकर रखो। रहीम हम ये कह रहे हैं कि यदि आपके मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो उसे अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, हर किसी से नहीं कहते रहना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? सुनी अठी ले हैं लोग सब। अठी ले हैं मतलब मजाक उड़ाना, हंसना। सब लोग सुनकर
हंसेंगे हमारा मजाक ही उड़ाएंगे, बांटी न ले है कोई बांट नहीं लेगा हमारा दुख। जिस बात से हम दुखी हैं, अगर हम वो बात सबको बताते फिरते हैं, हर एक को कहते रहते हैं, तो हमारा मजाक ही बनता है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि अपने दुख को हर किसी से कहते रहने की आदत अच्छी नहीं होती। कोई हमारे दुख को कम नहीं कर सकता, बल्कि एक समय ऐसा आता है कि लोग हमारे ऊपर हंसने लगते हैं, हम हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं और वो दुख जो है कम होने की जगह और बढ़ जाता है। तो संदेश को समझ लीजिए कि दुख तकलीफ सभी के साथ आती है, तो ऐसा नहीं है कि उस दुख को हर किसी से कहते रहो, हर समय रोते रहो। ऐसा करने से हमारी ही छवि बिगड़ती है लोगों के सामने, हम ही हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं और कोई हमें हमारे दुख को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं बता सकता। अगला दोहा, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। इस दोहे के माध्यम से भी संत रहीम हमें संबंधों को बनाकर रखने की ही सीख दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रहीम का मानना है कि जीवन में संबंधों में मिठास होना, संबंधों का बने रहना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई हमसे रूठ गया है, कोई संबंध बिगड़ने लगे हैं, तो उन्हें वहीं पर संभाल लिया जाए। अब समझते हैं, रूठे सुजन मनाइए। रूठे मतलब जो हमसे रूठ गए हैं, सुजन मतलब सज्जन, अच्छे लोग, भले लोग। यदि कोई भला व्यक्ति हमसे रूठ गया है, किसी बात पर हमसे नाराज हो गया है, तो हमें उसे मना लेना चाहिए। और एक बार नहीं, चाहे कोई हमसे 100 बार रूठे, फिर भी हमें उसे मना लेना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं रहीम कि रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। यदि मोतियों की माला टूट जाए, मोती बिखर जाएं, तो उन्हें फिर से धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बनाते हैं। उसी तरह यदि सज्जन व्यक्ति, हमारा कोई साथी हमसे रूठ जाता है, तो एक बार भले ही 10 बार या 100 बार भी मनाना पड़े, तो हमें उसे मनाना चाहिए। इस बात में पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी तरह का अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार रहीम ने हमें संबंधों को बनाए रखने की सीख कितनी सुंदर तरीके से दी है, साधारण से उदाहरण देकर। कभी उन्होंने दूध का उदाहरण दिया, कभी मोतियों के हार का, और इस तरह से संबंधों को बनाने की सीख दी। अब अगला पद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कृष्ण भक्त रसखान के द्वारा लिखित। देखते हैं रसखान कवि क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपको एक बार पढ़ने से थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, पर जब आप शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो पूरा पद आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो फिर से सुनिए और शब्दों के अर्थ लिखते जाइए। रसखान कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं, तो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो जो भी जन्म लें, हर जन्म में वो कृष्ण के ही भक्त बने रहें, कृष्ण के समीप रह सके। मानुष हो तो वही रस खानी, यदि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़े तो फिर से वो रसखान बनना चाहेंगे। रसखान मतलब जिसे कृष्ण की भक्ति में ही रस आता है, आनंद आता है। बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, वो ब्रज की भूमि पर जहाँ कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के ग्वाले रहते हैं, मित्र रहते हैं, वहाँ वो ग्वाल बनके कृष्ण के आसपास कृष्ण के मित्र बनकर अपना जीवन बिताना चाहेंगे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में भी हो जाए
जो कि मेरे बस में नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं वो गाय बनूं जो बाबा नंद की गायों के बीच में चरती है और कृष्ण के सामीप्य का, कृष्ण के साथ रहने का जिसको सुख मिलता है। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में तो मैं उसी पर्वत का, गिरी मतलब पर्वत, उसी पर्वत का अंश बनूं, उसी पर्वत का एक पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जिसे श्री कृष्ण ने, धर्यो मतलब धारण किया था, उठाया था, कर मतलब अपने हाथ में, छत्र मतलब छाता, गिरी को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था जब बहुत तेज वर्षा हो रही थी, और इस तरह से सभी नगरवासियों की उस वर्षा से उन्होंने रक्षा की थी। तो पुरंदर मतलब इंद्रदेव, वर्षा के देवता इंद्र देवता को माना जाता है, और उनके कारण, उनसे रक्षा के लिए उन्होंने जिस गिरी को अपनी उंगली पर उठाया था, मैं उसी गिरी का एक अंश बनकर जन्म लेना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब पक्षी, और अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं बसेरो मतलब वहीं वास करूं, वहीं बसूं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, यमुना के किनारे जो कदम्ब की डाल है, जो पेड़ है यमुना के किनारे, मैं उसी की डाल पर बसूं, वहीं रहूं, क्योंकि कृष्ण वहां यमुना के किनारे आते हैं, बंसी बजाते हैं, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ वहां खेलते हैं, तो मैं पक्षी बनकर उसी पेड़ की डाल पर बैठा रहूं और कृष्ण को देखता रहूं। तो इस तरह से रसखान की यह इच्छा है कि उन्हें हर जन्म में कृष्ण के पास रहने का अवसर मिले, वे किसी भी रूप में जन्मे पर कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। तो चलिए अब हम मीरा के पद पढ़ने जा रहे हैं। मीरा, जिन्हें आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, वे कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था और उनकी पूजा में, उनकी भक्ति में ही दिन रात लीन रहती थी। अब ध्यान से सुनिए पद और साथ साथ पढ़िए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर्बे जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि कटि शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो आपको ये शब्द सुनने में मुश्किल लगते होंगे, पर जैसे मीरा है, संत रैदास हैं, कबीर है, रसखान है, ये लोग जब भगवान की भक्ति में डूब जाते थे तो अपने आप ही इनके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे पद निकलते थे जिन्हें बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इन शब्दों को, इस पद को समझने की कोशिश करते हैं कि मीरा क्या कहना चाह रही हैं। पहली पंक्ति देखिए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मतलब बस जाओ, हमेशा यहीं रहो। मोरे मतलब मेरे, नैनन में मतलब आंखों में, नंदलाल, नंदलाल किसके लिए शब्द आया है? कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि वो नंद के बाबा के पुत्र थे। नंद उनके पिता का नाम और लाल मतलब पुत्र। तो नंद बाबा के लाल, हे कृष्ण मेरी आंखों में बसे रहो, मतलब मीरा चाहती हैं कि उनकी आंखों में, उनके याद में हमेशा कृष्ण बसे रहें। अब अगली पंक्तियों में कृष्ण के रूप का वर्णन मीरा ने किया है कि कृष्ण का कौन सा रूप है जो उनकी आंखों में बसा हुआ है। मोर मुकुट, उनके मुकुट में मोर का पंख हमेशा सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। मकराकृत कुंडल, और उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल नजर आते हैं। हर समय वो अपने कानों में एक सुंदर आकार के कुंडल पहन के रखते हैं, जिनका आकार कैसा होता है? मछली के आकार का।
अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मतलब लाल, लाल रंग का तिलक, भाल मतलब माथे पर, अपने माथे पर वो लगा कर रखते हैं। मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मतलब जो मन को मोह लेती है, उनकी मूरत, उनकी छवि ऐसी है जो मन को मोह लेती है। और सांवली सूरत, सांवले हैं वो, गोरे नहीं है, सांवले रंग के हैं कृष्ण। नैना बने विशाल, और उनके नैन कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुंदर। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मतलब होठ, सुधा मतलब अमृत, उनके होठों पर हर समय अमृत बरसाने वाली ऐसी मधुर धुन सुनाने वाली मुरली हमेशा राजत मतलब रहती है, यानी कि कृष्ण हर समय अपने होठों से मधुर मुरली की धुन बजाते रहते हैं, जिसको सुनकर बहुत रस मिलता है, आनंद मिलता है। उर वैजंती माल, उर मतलब हृदय, उनके गले में जो वन के फूलों की माला है जो उनके हृदय तक आ रही है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। क्षुद्र घंटिका कटी कटी शोभित, और क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घुंघरू, और छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे घुंघरुओं वाली पायल उनके पैरों में बजती रहती है। नुपुर सबद रसाल, नुपुर मतलब घुंघरू, सबद मतलब उनकी आवाज, कि जो घुंघरू उनके पाँव में बजते हैं पायल के रूप में, उनकी जो आवाज है वो बहुत ही मधुर है। रसाल मतलब रस से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, बहुत सुंदर लगती है वो आवाज कानों में जब उनके चलने की आवाज आती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, मीरा कह रही है, हे प्रभु आप तो अपने सभी भक्तों को, संतों को सुख देने वाले हैं, यानी आपकी भक्ति में तो सभी को बहुत सुख मिलता है। भगत बछल गोपाल, और ये गोपाल शब्द फिर से कृष्ण का एक नाम है। गो मतलब गाय और पाल मतलब पालन करने वाले, तो श्री कृष्ण क्योंकि अपनी गायों को बहुत प्यार करते थे, उनका पालन बड़े प्रेम से करते थे, तो उनका एक नाम गोपाल भी है। तो वे श्री कृष्ण, वे गोपाल, बछल मतलब वत्सल, उनके मन में अपने भक्तों के लिए बहुत स्नेह है, और उनके सभी भक्त और मीरा भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, और वे चाहती हैं कि कृष्ण का यह रूप हमेशा उनकी आंखों में बसा रहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कवि रसखान, कवित्री मीरा कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन है कि वो हर समय, यहाँ तक कि हर जन्म में कृष्ण की ही भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अपार सुख मिलता है। और संत रहीम ने हमें नैतिक शिक्षा की बातें बताई हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग देंगी। तो देखा हमने कि संत रहीम के दोहे हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इन बातों को अगर हम याद रखें तो हम सबसे अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं और जीवन में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। और कवि रसखान और कवियत्री मीराबाई के पद पढ़कर हमें पता चला कि ईश्वर के प्रति इनके मन में कितना प्रेम है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर हम निस्वार्थ होकर, बिना अपने स्वार्थ से उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ईश्वर के प्रति, सच्चाई के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों को, रसखान और मीरा के पदों को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के प्रेम में कितने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। तो इन पदों को, दोहों को पढ़िए। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।